आइए प्यार दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता से प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगेंगे दोस्तों। और ये आपकी मैथ प्रैक्टिस सेट आपको बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे और बेहतर बना रहे दोस्तों दिन प्रतिदिन दोस्तों। तो चलिए अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, ध्यान से देखेंगे। देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस फायरमैन वाले सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आप देखो ध्यान से देखें क्वेश्चन फर्स्ट। देखो क्या हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। देखो हमसे क्या कह रहा है, ये एक सर्कल है, ठीक है, मान चलो इसकी रेडियस ये आर है, ठीक है, और कह रहा है कि जो उसका परिमाप और क्षेत्रफल वो संख्यात्मक रूप से बराबर है। अब देखो परिमाप या परिधि सर्कल की एक ही बात है, ठीक है। तो देखो परिमाप कह रहा है, तो परिमाप क्या होता है भाई, सर्कल का परिमाप मतलब देखो यानी कि आपने यहां से स्टार्ट किया और ऐसे पूरा घूम के अब यहीं पे आ गए, जो आपने टोटल लेंथ चली है एक चक्कर में, वो क्या इसका परिमाप है, जो कि क्या होता है भाई 2πr, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है भाई πr², ठीक है। और ये कह रहा है कि दोनों बराबर है, तो रेडियस बतानी हमको केवल। तो देखो ये अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब क्या भाई, जो क्षेत्रफल है वो बराबर है किसके भाई, परिमाप के, ठीक है। तो कुछ क्षेत्रफल कितना भाई πr², और परिमाप 2πr। अब देखो आप देख पा रहे हो जो हमारे पास जो पाई है वो तो कांस्टेंट है, तो पाई से तो पाई कट ही जाएगा, और देखो इस आर से ये पावर कट जाएगी, तो आर बराबर क्या आएगा भाई 2, ठीक है। हमारे पास रेडियस क्या आएगी भाई 2। यदि उसका पेरीमीटर और क्षेत्रफल दोनों ही बराबर है तो हमारे पास जो आर होगी रेडियस होगी वो होगी 2 यूनिट दोस्तों, ठीक है, समझे, आसान। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ हमारे पास, यहां से देखेंगे सभी। ये क्या कह रहा है कि x² - 7x प्लस में 12 इक्वल टू 0 के मूल होंगे दोस्तों। देखो हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई, x² - 7x प्लस 12, ठीक है, बराबर 0। इसके मूल निकालें, तो देखो इसके लिए क्या करते हैं भाई, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या भाई यहाँ 1 है, क्या है 1 है। तो देखो एक की को 12 से तो आएगा 12। अब इस 12 के हम ऐसे फैक्टर करते हैं जो मल्टीप्लाई करने पे दोबारा ही दें और प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला नंबर दें। देखो 12 को कैसे फैक्टर कर सकते हैं, देखो भाई एक तो कर सकते हैं 12 गुना 1, ठीक है, और एक कर सकते हैं 6 गुना 2, ठीक है भाई, और जो 12 और लिख सकते हम 4 गुना 3, 4 3 12, ठीक है। अब यहां से देखो भाई हमारे पास कौन सा पेयर है यहाँ पे सेट होगा दोस्तों। देखो 12 + 1 13, यहाँ पे 13 आ रहा, प्लस करके माइनस करके भी नहीं आएगा, यहाँ 11 आएगा, वो यहाँ पे 7 है, पर यहाँ पे ये भी सेट नहीं होगा, 6 और 2 8, और 6 में से 2 गया तो भाई 4, तो यहाँ तो सेट नहीं हो, पर हम यहाँ देख पा रहे हैं 4 और 3, तो 4 और 3, तो देखो 4 3 12, 4 3 12, अगर हम -4 लेते और -3 लेते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा -7, क्या जाएगा -7। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बन जाएंगे वो आ जाएंगे 1x² माइनस देखो -4x -3x प्लस 12, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास जो नंबर बनेंगे होंगे -4 और -3, क्योंकि हमको माइनस सिंबल साइन का भी ध्यान रखना। देखो अगर हमारे पास ये नंबर जो यहाँ पाएंगे प्लस या माइनस वो तो यहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास जो मूल होंगे एक्चुअल में इन साइन को बस अपोजिट कर देना आपको, यानी माइनस है तो हमारे पास जो मूल होंगे वो होगा +4 और +3, ठीक है। ये तो आप डायरेक्ट यहां से बता सकते हो कि हमारे पास जो मूल होंगे, जो यहाँ पे नंबर बनेंगे ना, उनका साइन चेंज कर दो केवल, तो वही मूल हो जाएंगे 3, 4, 3 और 4, ये तो मूल हो जाएंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास देखो क्या आएगा भाई, तो आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ ये 2 टर्म और ये 2 टर्म दोस्तों, यहां से क्या कॉमन आ रहा है x, क्योंकि x² का मतलब क्या है x गुना x, तो यहाँ पे 2x, एक x बाहर आ गया तो यहाँ बचा x खाली -4। अब यहां से क्या कॉमन रहा भाई, देखो 3 और यहाँ 12 में क्या है 3 गुना 4, तो 3 तो यहाँ भी है, तो 3 यहाँ बाहर आ जाएगा भाई माइनस के साथ, ठीक है। और x बचा भाई, जब माइनस बाहर है तो प्लस से एक माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस बचेगा भाई बराबर 0। तो यहां से देखो भाई x -4 कॉमन आ गया और भाई x -3 बराबर 0। तो यहां से देख पाएंगे आप x -4 बराबर 0 या फिर और x -3 बराबर 0।
तो यहां से एक्स वैल्यू एक तो आ गई 4 और क्या आ गया भाई, एक्स की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, जो कि हमारे पास वही है, ठीक है। ये तो बता थे 3,4, समझे बात को। अब जैसे आपने फैक्टर कर दिए और यहाँ पे अकॉर्डिंग देख लो कि नंबर का साइन क्या आएगा। तो देखो हमको माइनस बनाना है तो -4 और -3 करना पड़ेगा, तभी तो जोड़ के -7 आएगा, है कि नहीं। अब इसका क्या करना आपको, केवल साइन चेंज कर दो, ये क्या आ जाएंगे और मूल आ जाएंगे, ठीक है भाई। साइन चेंज करने के बाद, ठीक है, मूल ये हमारे मूल होंगे, ना कि -4 और -3, ध्यान रखना इस बात का भी, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, और क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा हमसे कि 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज कह रहा भाई। तो देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है हमारे पास, देखो ध्यान से, ये जो त्रिभुज होता है ये क्या होता है हमारे पास, समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु देखो, सम का मतलब होता है समान, बाहु मतलब भुजा त्रिभुज की, यानी समबाहु त्रिभुज, तो तीनों भुजा बराबर है, ठीक है भाई। अब देखो मैं भुजा कह रहा हूं, मान चलो इसकी ए है भाई, क्या है ए, ये भी ए ये भी ए, ठीक है। अब देखो ये सिर्फ हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, तो इसकी जो भुजा वो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 सेंटीमीटर, यही तो है भाई, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, यही तो है। अब देखो हमारे पास इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, देखो समबाहु बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, √3/4 भुजा का स्क्वायर है, बोले तो पहले तो यहां तो भुजा का स्क्वायर, यानी कि √3/4, अगर भुजा ए है तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई, समझे इस बात को। यानी हमको पता है कि √3/4 ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, और वही हमसे पूछ रहा है, और ए हमारे पास क्या भाई 4, तो यहां पुट करना केवल, देखो √3/4 और ए का स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे देखो 4 से ये पावर कट जाएगी तो आएगा 4√3, 4√3, 4√3, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन चाहिए दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर है इसका समबाहु त्रिभुज का, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगा पेरीमीटर, ये आपके लिए दोस्तों, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन में चलते, देखो पेरीमीटर आप बताएंगे, मैंने बताया था आपको सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सभी एक पूरा चक्कर लगा दो, जितना टोटल बनता है वो पेरीमीटर आपको बताना, ठीक है, फॉर्मूला बताना, और इसका पेरीमीटर क्या आएगा वो भी आपको बताना दोस्तों। देखो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन पे देखो क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे सभी। ये कह रहा हमसे एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपए है, दुकानदार इसे 3696 रुपए में बेचता है, तो छूट प्रतिशत है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि एक कूलर का जो अंकित मूल्य है, यानी जो मार्केट प्राइस है, यानी एमपी है, मार्केट प्राइस वो है 4200 रुपए, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, जो सेलिंग प्राइस जिससे कीमत पर दुकानदार बेचता है वो 3696, जो एसपी है वो है 3696, और पूछ क्या रहा भाई हमसे, छूट प्रतिशत, यानी कि डिस्काउंट परसेंट पूछा। देखो जब भी हमको परसेंटेज निकालना हो तो हमको एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती, हम केवल रेशो से काम चला सकते हैं। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हुए देखो रेशो के लिए, तो आप देख पा रहे दोनों ही नंबर के सिंप्लीफाई होंगे, पहले 4 से, 2 से कर लो, 4 से कर लो, पहले 4 से कर ले, देखो क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये होता है भाई 96 भी 4 से होगा, ठीक है। तो देखो 4 से करते हैं तो देखो कितना आएगा, 4 एकम 4, ना जाने की 0, और 4 पंजे 20, और ये 0 का 0, और यहां देखो भाई 4 नाम 36, 4 दूनी 8, एक बच्चा और 16, यानी 4 चौक 16, ठीक है। देखो और आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा भाई, 2 से काट लेते, देखो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, एक बच्चा 2 पंजे 10 फिर से, ठीक है भाई। अब यहां देखो भाई 2 से काट, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, फिर 2 दूनी 4, देखो अब किससे कट रहा भाई, देखो अब 2 से काट ले, देखते हैं 3 से कटता या नहीं करता, और 3 से कटने का रूल क्या भाई कि डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो आप देख पा रहे 5 और 2 7, 7 5 12, तो 12 तो 3 से होता है, तो ठीक है भाई। ये देखो 4 और 6 10, 10 2 12, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो देखो 3 से सिंप्लीफाई करते हैं भाई, तो 3 एकम 3, यहां से 2 बच्चा और 22 बन गया, और 3 सत्ते 21, ठीक है भाई, एक बच्चा और 5, तो 15 बना, तो 3 पंजे 15, ठीक है। और यहां देखो भाई 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, एक बच्चा और 6, यानी 16 बना, 3 पंजे 15, फिर यहां से एक बच्चा और 2, और ये बन गया 3 चौक 12, ठीक है। इतना सिंप्लीफाई करिए, क्या आगे होता है
और देखो ध्यान से कि आगे होता है भाई, अब 3 से काट लिया, अब उसके बाद प्राइम नंबर क्या है 5, तो 5 से तो कटेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 7 से देखो, क्या 7 से कटे गए, देखो यहाँ 7 से कट रहा, देखो 7 दूनी 14, 3 बचा और 5, तो 7 पंजे 35। अब यहां देखो भाई 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 1 बचा और 4, 7 दूनी 14। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसका जो रेशो आएगा हमारे पास ओवरऑल कितना जाएगा 25:22, यानी कहने का मतलब ये हुआ यदि हम उसको रेशो में डिवाइड करें तो हमारे पास जो 25 का कूलर है ना 25 यूनिट का, वो 22 रुपए मतलब 22 यूनिट में बेच रहा, तो मतलब बोलो 3 यूनिट का डिस्काउंट दे रहा भाई, और कितने पे दे रहा 25 पे, तो हमारे पास जो डिस्काउंट परसेंट होता है ना वो होता है एक्चुअल में डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस, ठीक है, इनटू 100%, ठीक है भाई। तो देखो डिस्काउंट कितना भाई 3 यूनिट का, कितने पे 25, परसेंटेज के लिए 100, तो 25 से 100 कट जाएगा 4 बार भाई, तो 3 चौक 12, यानी 12% डिस्काउंट दिया। ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही है। अब देखो आप इसको यहां भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसमें से इसको घटाते तब डिस्काउंट परसेंट निकाल ले, पर वहां पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता, ठीक है, हल्का से यहां पर रेशियो में, जैसे आपको धीरे धीरे आप ये सारी चीज देखेंगे कैसे कैंसिल आउट करते हैं, ये ऐसे धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए अब अगले क्वेश्चन आराम से क्वेश्चन कि दो पूरक कोणों का योग है, देखो पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो सबसे पहले ये समझ लो कि हमारे पास यदि ये एंगल ये, ठीक है, यहां से ये ओ एक ओरिजिन पॉइंट है, यहां से रे निकलनी है, इसका नाम दे रहा हूं मैं ओ ए, और ये ओ बी, और यदि ये ऐसे परपेंडिकुलर हुआ, ये ओ सी कह रहा हूं मैं, तो ये वाला क्या परपेंडिकुलर है, तो ये वाला हमारे पास क्या भाई परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं कहूं जो हमारे पास ये एंगल एक्स है, ये वाला एंगल यहां से यहां तक ये एक्स है, और यदि ये वाई है, तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कैसे एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि हमारे पास दो एंगल का जो सम है वो कितना हुआ 90 हुआ, क्या हुआ 90 डिग्री, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों एंगल क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब देखो जैसे मैं बोलूं इसकी वैल्यू मान चलो हमारे पास थीटा है, तो इसकी वैल्यू होगी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 90 में से घटा देंगे। जैसे सपोज करिए मैं कहता हूं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मान चलो, सॉरी एक एंगल है 35, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होगा 90, वो होगा भाई 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 35, कितना आ गया भाई 5, और ये 5 यानी 55 डिग्री। बोल दो 35 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 55 है, और देख भी सकते हैं 35 और 55 कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि दो कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, पूरा कोणों का योग 90 डिग्री, क्या भाई 90 डिग्री। और मैं पूछता हूं जो हमारे पास जो समपूरक कोण होंगे, पूरक कोण होंगे उनका योग क्या होगा, दो समपूरक कोणों का योग, दो समपूरक कोणों का योग, ये आप बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपए है, यदि यह 72 रुपए में बेची गई तो छूट प्रतिशत क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन दोस्तों सेम एकदम, पहले तो आप करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक देखो क्या कह रहा है अंकित मूल्य, यानी बोले मार्क प्राइस है जो वो है 80 रुपए, ठीक है भाई, और जिसमें बेच रहा है वो है 72 रुपए, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो है 72। तो देखो यहाँ पे आप ऐसे घटा लो या फिर सिंप्लीफाई करो, देखो आप यहां से देख पा रहे हैं ये 8 से कट जाएगा, ये भी 8 से कट जाएगा, तो देखो 8 दाई 80 और 8 से 8 9 72, यानी बोल दो 10 कीमत थी 9 में बेचा तो 1 का डिस्काउंट दिया, यानी 1 का डिस्काउंट 10 पे दिया, तो 1/10 की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, 1/10 की फ्रैक्शन क्या होती है 10%, क्या होता है दोस्तों 10%, तो कितने परसेंट डिस्काउंट दिया 10%, ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही दोस्तों, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, आसान था ये तो बिल्कुल एकदम। आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, देखो क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे सभी, ये कह रहा है हमसे कि एक आयताकार डिब्बे का घनफल जिसकी लंबाई 2ab चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है। देखो हमारे पास जो आयत का डिब्बा है, ये हमारे पास आयत का जो डिब्बा है चलो वो घनाभ है, क्या है घनाभ, यानी बोले तो क्यूबर्ड है दोस्तों। क्यूबर्ड तो आप जानते हो दोस्तों, एक बोल समझ लो एक ईंट की तरह है, इसकी तरह एक ईंट की तरह, एक बोलो तो एक रूम की तरह बॉक्स है, यानी मिठाई का डिब्बा दोस्तों। अब उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, बोल दो घनफल पूछा, बोल दो आयतन, घनफल का मतलब क्या हुआ आयतन,
ठीक है, घनफल लिखो या आयतन लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। अब देखो हमारे पास जो घनाभ का जो आयतन होगा भाई, घनाभ का आयतन, जो बॉक्स है उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा भाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखो हमारे पास जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या दे रखे, देखो भाई लंबाई तो दे रखे 2ab, 2ab गुना चौड़ाई क्या भी हमारे पास 3ac, 3ac, और ऊंचाई क्या भी हमारे पास भाई 2ac। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप, ध्यान से देखो नंबर को देखो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। देखो यहां पे देखो भाई 1 और a की पावर 1 और a की पावर 1, देखो एक एक और एक कितने हो गई, a की पावर 3। अब यहां देखो b, यहाँ b है, आगे तो b है ही नहीं, तो b का b आ जाए केवल, b की पावर 1 तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है b। ठीक है भाई, c देखो भाई, c की पावर 1 और c की पावर 1, तो c की पावर कितनी आएगी भाई 2। तो हमारे पास जो इसका आयतन बनेगा, जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 12 a का क्यूब b c का स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही दोस्तों, ऑप्शन ए एकदम बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पाओ भाई। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन हम जल्दी देखो, क्या क्वेश्चन ध्यान से देखें सभी। क्या कह रहा हमसे कि एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष है। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर में, वो एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन होता है दोस्तों। अब इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ता है कि कैसे हमारे पास जो वर्ष के बाद हमारे पास जो धन है वो गुना बदल जाता है, अपने स्वयं का कितना गुना ज्यादा 25/16, इस तरह से 3 वर्ष बाद ये जो रिलेशन होता है ये समझना बहुत जरूरी है हमको। तो ध्यान से समझिए, मैं उदाहरण के द्वारा इसको समझाता हूं। देखिए मान चलिए मेरे पास कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसमें जो रेट है वो है 10%, यानी मुझे जो ब्याज मिलेगा वो 10% के हिसाब से मिलेगा। तो देखो मैं 10% का मतलब क्या भाई 1/10, यानी कहने का मतलब क्या है, यदि मेरा मूलधन 10 है तो मुझे 1 रुपये ब्याज मिलेगा पूरे साल के दौरान। ठीक है भाई, यानी कहने का मतलब क्या होगा, जो मेरा जो मूलधन से जो मिश्रित धन बनेगा, टोटल जो धन बनेगा वो हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा भाई 11, यानी कि एक ब्याज मिलेगा। ठीक है भाई, तो मैं कहता हूं आपसे कि ये 1 वर्ष में अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, अपने आप का कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये कि 1 वर्ष बाद धन स्वयं का कितना गुना होगा भाई 10 था, और एक उसमें बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 11, तो वो हो जाएगा 11/10, 11/10 1 वर्ष बाद में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद धन स्वयं का कितना गुना होगा भाई। देखो जैसे देखो 11/10, अब कुछ नहीं करना, अब इसका 2 वर्ष कह रहा तो पावर 2 हो जाएगी, यानी कि बोले तो 11/10 की पावर 2 इतना गुना हो जाएगा भाई। ठीक है, समझे, यानी बोलो 100 से 121 हो जाएगा। अब मैं बात करूं इसे 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष बाद धन स्वयं का कितना गुना भाई, यानी 11/10 की पावर 3। समझे इस बात को, यानी कि 2 वर्ष के लिए पावर 2 आएगी, 3 वर्ष के लिए 3 आएगी, जैसे 4 वर्ष हो 4, तो n वर्ष के लिए n आ जाएगा। ठीक है, इस बात को समझे, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमें 1 वर्ष का पता है, 1 वर्ष का पता है तो हम दूसरे वर्ष पे स्क्वायर करके आ जाएंगे, तीसरे वर्ष पे पावर 3 करके आ जाएंगे, यानी पावर बढ़ा देंगे, पावर बढ़ा देंगे। यहाँ कितनी पावर करेंगे 2, 2 वर्ष के लिए 2, और यहां से आ रहा तो 3 पावर भाई। समझे बात को, नहीं समझे, ये इनमें रिलेशन हो गया। अब एक छोटी सी बात समझो, अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, 2 वर्ष में, कितने वर्ष में 2 वर्ष में 25/16, 25/16, तो इसका मतलब कि हमको ये दे रखा है 25/16, क्या दे रखा है, ये दे रखा। अब देखो यहां से यहां आ रहे तो 2 पावर कर रहे हैं, अगर यहां से उल्टा जाना पड़ेगा, अगर यहां से उल्टा जाना पड़ गया तो पावर 1/2 करेंगे, पावर है वो क्या करेंगे 1/2। समझे, यहां अगर स्क्वायर करो तो यहां करेंगे रूट, ऐसे यहां से यहां जाना हुआ तो यहां करेंगे क्यूब रूट 1/3,
समझे इस बात को भाई, क्यूब रूट पावर क्या करेंगे 1/3। क्लियर। अब हमारे पास ये दिया सेकंड वाला, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या भाई 25/16, 25/16। यदि हमको इस पे आना कि एक वर्ष में कितना हुआ होगा भाई, तो एक वर्ष मतलब क्या रूट करना पड़ेगा भाई। अब देखो 25 का रूट स्क्वायर रूट होता है भाई 5, 16 का होता है 4। ठीक है, तो हमारे पास कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले वर्ष में वो 4 से 5 हुआ होगा, दूसरे वर्ष में 16 से 25, और तीसरे वर्ष में 64 से 125 होगा भाई। तो हम देख पा रहे, देखो यदि एक वर्ष में इतना हुआ तो हमारे पास मूलधन तो 4 रहा होगा, अब जो एक तो ब्याज मिला होगा हमको किस पे 4 पे, यानी कहने मतलब क्या हमारे पास जो रेट आएगा वो क्या आएगा भाई 1/4, क्योंकि 4 पे 1। अब इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई 4 से 100 को काटेंगे 25, तो ये आएगा 25%। कितना आएगा दोस्तों 25%। कितना आएगा भाई 25%। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही इसके लिए। ठीक है, समझे इस बात को, इस तरह से क्वेश्चन को करना। अगर देखो एक वर्ष के लिए ठीक है, अगर दूसरे में जाना तो पावर 2 करेंगे, तीसरे के लिए 3, और अगर उल्टा जाना हो तो वही रूट कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, पावर बटन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, आसान था ये भी। आइए अगले क्वेश्चन पे। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार बनेगा, आपको ऐसे ही करना उसको। ठीक है, डार्ट इतना है, ये तो मैंने आपको समझाया है, केवल इतना है वो। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलिए। देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखें सभी। ये कह रहा हमसे कि 4,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच क्या अंतर है। देखो सरल ब्याज का मतलब पता क्या है, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो राशि है वो 4,000 है, यानी जो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है 4,000। ठीक है, और कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण बीज का अंतर बताइए भाई। अंतर बताना, देखो भाई, जब मेरे पास 2 साल दिए हो, ठीक है, और रेट दे रखा हो, प्रिंसिपल दे रखा हो, और अंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अंतर। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो कैसे करें, ध्यान से समझो। ये बात करो 2 साल की, 2 ईयर्स की, और रेट बता रहा वो मान के चलो भाई R%। ठीक है, तो हमारे पास 2 साल का जो SI का जो रेट होगा, यानी कि 2 ईयर SI रेट, तो देखो एक वर्ष के लिए R% और दूसरे वर्ष के लिए R%, यानी बोल दो 2R%। समझे बात को। अगर बात करूं मैं 2 ईयर CI रेट, देखो ये R% प्लस में R% और क्या होगी R गुना R बटे 100%। समझे। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं यहां से, देखो 2 ईयर का एसआई रेट निकालना, इससे पता मैं क्यों बता रहा हूं, अगर 2 ईयर का एसआई पूछो तो डायरेक्ट प्रभावी रेट निकालो और यहां पर डाल दो, आपका एसआई आ जाएगा 2 ईयर का। ऐसे सीआई चाहिए 2 साल का, ऐसे निकाल देंगे आप। ठीक है, तो आप देख पा रहे, देखो सीआई और एसआई में जो हमारे पास ये तो कॉमन ही है भाई, ये एक्स्ट्रा है, ये क्या एक्स्ट्रा है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। यानी कहने का मतलब मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर, देखो ये क्या था 2R और R² बटे 100। भाई ये तो सेम ही है ना 2R, परंतु हमारे पास ये क्या एक्स्ट्रा, यानी बोलते इनका जो अंतर आएगा, यानी कि सीआई और एसआई का 2 साल का जो अंतर है वो क्या होगा भाई R² अपॉन 100%। समझे बात को, नहीं समझे। यानी ये हमारे पास क्या है अंतर। तो यदि हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर हम ये कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास डायरेक्ट सीआई और एसआई का 2 साल का जो अंतर वो आ जाएगा परसेंटेज में। तो देखो हमारे पास यहां कितना रेट आर क्या भाई 5%, कितना भाई 5%, तो हमारे पास R² अपॉन 100 कितना है भाई, तो 5 का स्क्वायर बटे में 100%। तो रेट हमारे पास जो आ गई वो आ गई 5 का स्क्वायर 25 बटे 100% है कि नहीं। इसको कैलकुलेट कर दो केवल आप, इसको कर दो भाई, तो हमारे पास जो डिफरेंस है, हमारे पास सीआई और एसआई का 2 ईयर का जो डिफरेंस है 2 ईयर, देखो प्रिंसिपल पर ये लगा दो भाई कितना 25 बटे 100%। ठीक है, तो हमारे पास देखो प्रिंसिपल कितना भाई 4,000, 25 बटे 100
परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 नीचे आएगा भाई, ठीक है। तो देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से ये कट गया भाई, ठीक है। अब देखो 10 से 25 को काटेंगे 5 यानी बोल दो 5 5 25 और 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे 4 को 2 बार। तो यहां से देखो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ये हमारे पास जो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है 2 साल का, वो कितना आया मेरे पास 10 रुपए। समझे बात को? ऐसे करना आपको, 2 ईयर के एसआई का रेट ये और 2 ईयर के सीआई का रेट ये और उनका डिफरेंस का रेट आर स्क्वायर पर 100, ये डायरेक्ट कैलकुलेट करना और यहां पे प्रिंसिपल पूछ रहा डायरेक्ट कैलकुलेट कर देना, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। रेट भी कोई दिक्कत किसी को? आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन चलते जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो भाई सॉरी इसके लिए माफी चाहता हूं भाई, ये 10 नंबर है, ठीक है। एक्चुअल में 9 करा दिए, 10वां नंबर है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि हमारे पास कि x प्लस 1/x बराबर यदि 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखो ये हमारे पास अलजेब्रा में आने वाले स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीटेड फॉर्मेट में आता है दोस्तों हमारे पास। अब देखो ये क्या कह रहा है हमसे कि x प्लस 1/x, देखो हमको चाहिए x स्क्वायर, पावर 1 दे रखी है और 2 वाली पूछ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पता क्या करते हैं हम, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायर। तो देखो आप जो स्क्वायर करेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे और यहां पे राइट साइड में 2 का स्क्वायर करेंगे। तो देखो यहां से a प्लस बी लगाएंगे आप, तो x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, b का स्क्वायर बोल दो 1/x का स्क्वायर प्लस में 2ab, a क्या भी x है, b क्या भी 1/x है। तो अब यहां से x कट जाता है और राइट साइड में 2 का स्क्वायर नहीं 4 आता है। तो आप यहां से पाएंगे देखो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना हमसे, हमको तो केवल, तो यहां से आएगा 4 + 2 - 2 दोस्तों। तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गया तो ये 2। तो ऑप्शन क्या हमारे पास भाई, ऑप्शन एकदम बिल्कुल चाहिए। अब देखो इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन ये हुआ, देख हमको इसमें क्या करना, ध्यान देना, सिंपल क्या होता है भाई हमारे पास यहाँ पे यदि n हुआ, क्या हुआ n, क्या होगी n, तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई n स्क्वायर -2। याद रहेंगे आपको, याद रहेगा ये बात। तो चलो एक छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे को बताओ भाई कि 1/x बराबर यदि 8 है तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर आपको मेरे को दोगे, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यही रखते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे दोस्तों, और यदि आपको अच्छे लग रहे हो और पसंद आ रहे हो दोस्तों और लग रहा है कि हमारी तैयारी से बेहतर बन रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।